तो मुनीश, नेशनल हेराल्ड में क्या घटा? मतलब क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इतनी भद पिट गई ईडी की, इतनी भद पिट गई ईडी की कि इनको इनके मुंह पे थप्पड़ है। भाई खड़गे साहब ने तो इस्तीफा मांग लिया प्रधानमंत्री और अमित शाह का, और कांग्रेस इसको अब ग्राउंड जीरो पर ले जा रही है। इसमें ना मुनीश, मैं बताती हूँ अंदर क्या हुआ। जैसे ये ऑर्डर आया ना, हाँ, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता उछल उछल के हाँ। कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, आज हमारा दिन है, आज हमारा दिन है, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी जो है, हाँ, मैं आने वाली थी उस पे, आपने पहले रिएक्शन लिया। यूजुअली वो ऐसे उतर के तेजी में चले जाते हैं। उस दिन बकायदा उतरे, आपने इंटरव्यू किया था, हाँ, इधर उधर देखे। फिर जब कोई किसी ने, उस समय लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कितनी बड़ी बात है, जब वो वापस आए तब मैंने उन्हें पकड़ा। और कांग्रेस में उस दिन खुशी की लहर थी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं एक ढांचा बना दिया गया है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्क माय वर्ड्स, मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा। 2024 के नतीजों के बाद पहली बार खुशी की लहर आई थी। हाँ, कांग्रेस में उस दिन अंदर संसद में ये था। नहीं देखो, एक बात तो बिल्कुल साफ है उसमें कि जो किसी को नहीं पता वो बताइएगा। हाँ। कि ईडी सख्ते में है कि नहीं है, मतलब इट्स अ बिग। ईडी सख्ते में तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ईडी की भद्द पिटी है इसमें, खास करके उस मामले में जिसमें आपने एक ना सिर्फ 4-5 साल की जांच की, आपने उसमें चार्जशीट फाइल किया, और चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक्यूज बना दिया, और आप चाह रहे थे कि चार्जशीट का संज्ञान हो जाए। तो मैं उस दिन ईडी के एक अधिकारी से बात कर रहा था कि आप लोग की तो बड़ी पतियस हो गई कोर्ट के अंदर। नहीं, जब फैसला आया तब आप कहाँ थे, फिर क्या हुआ? नहीं, जब फैसला आया उसी समय मैंने फ़ोन किया। आप लाइव वाइव पे थे या क्या थे, चल रहा था? मैं लाइव के पहले जानना चाह रहा था कि भाई ईडी प्लान क्या कर रहा है। ठीक है, एक रिपोर्टर होने के नाते जिम्मेदारी रहती है कि भाई आपकी जो खुद एजेंसी है वो क्या सोच रही है, ठीक जिस है। एजेंसी को आप कवर करते हो। तो मैंने ईडी के एक बड़े अधिकारी हैं, काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने पूछा कि ये तो आप लोग जो प्लान कर रहे थे उस हिसाब से हुआ नहीं है। तो उनका कहना था कि देखो ये 7-8 महीने से चार्जशीट जो है ना कोर्ट में लंबित था, कॉन्ग्निजेंस हो नहीं रहा था। हालांकि उनके जो वर्ड्स थे कि ऑर्डर हमारे लिए बड़ा अपसेटिंग है, उनके खुद के जो शब्द थे। तो ईडी भी सकते में उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी ईडी है। क्यों? कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। वो इस वजह से जिम्मेदार है ईडी कि जब ये मामला शुरू हुआ था साल 2014-15 में, सुब्रमण्यम स्वामी एक कंप्लेंट लेकर आए थे, उस वक्त से इस मामले की जांच के लिए 2 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी। एक ईडी को दिया गया और एक सीबीआई को दिया गया। साल 2014-15 में पहली बार ये मामला ईडी में पहुंचा। उस वक्त ईडी ने मामले को सीबीआई के पास भेज दिया कि भाई अगर कोई करप्शन का एंगल है, मिसअप्रोप्रिएशन का एंगल है, तो आप इसकी जांच करिए। सीबीआई बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है इस देश में, नियम के विरुद्ध कभी जाती नहीं है। सीबीआई ने पहले कंप्लेंट पे मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, ज्यूरिसडिक्शनल इशू है इसमें। उन्होंने नहीं किया। भाई राहुल, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? विपक्ष नहीं मानेगा। नहीं बोला, ईडी नहीं है क्या प्रोफेशनल? अगर आप मुझसे सीधे तौर पे पूछेंगे नियमों और कानून के हिसाब से, हाँ। सीबीआई इस तरह की एजेंसी है जहां पे हर स्टेप पे आपको कुछ कानून के पालन करने पड़ते हैं। जैसे अगर वहां पे किसी सीबीआई में अगर किसी इंसान की गिरफ्तारी होनी है तो 8 अधिकारी अलग अलग लेवल पे, जूनियर से लेके तो डायरेक्टर तक वो फाइल चलती है, और जब सभी बोलेंगे कि हाँ भाई इस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, तब वहाँ पे गिरफ्तारी होती है। ईडी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी एजेंसी में नहीं होता। तो बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है। पहली बार गया था 2014-15 के आसपास सीबीआई के पास, सीबीआई ने मना कर दिया। दूसरी बार फिर कुछ महीनों के बाद में गया अच्छा, कि आप इस मामले में जांच शुरू करिए, सीबीआई ने दोबारा मना कर दिया। तीसरी बार ईडी के एक अधिकारी थे उस वक्त, ईडी के अधिकारी ने बोला कि भाई हम भी इस मामले की जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शिकायत जो है ना एक प्राइवेट आदमी की कंप्लेन है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी, तो हम भी जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में भी था, तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह पे ये मामला पहुंचा। कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ईडी जो है ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई। तीनों कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ये थे कि प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, धांधली है, प्रॉपर्टीज जो है इधर उधर हुआ है, कोई उसका फायदा उठा रहा है, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। और तीनों ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, जिसके अगेंस्ट में जो गांधी परिवार है वो कोर्ट भी पहुंचा था, और उनके खिलाफ जब नतीजे आए तब
ईडी ने साल 2019 में कानून में संशोधन किया था, साल 2019 में, 19 में, हाँ। और 19 में संशोधन करके जो नियम होते हैं ईडी में कि जब तक किसी मामले में एफआईआर नहीं है ईडी जांच शुरू नहीं कर सकती है, उस नियम में संशोधन कर दिया गया और ईडी ने साल 2021 के आसपास इस मामले में जांच शुरू की। Reporters off.